आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है निम्न में से दाब बढ़ाने पर कौन कौन सी अभिक्रियाएं प्रभावित होंगी। यह भी बताइए कि दाब परिवर्तन करने पर क्या अभिक्रियाएं अग्र या प्रतीप दिशा में गतिमान होंगी। पहली अभिक्रिया दे रखी है दोस्तों CO CO प्लस Cl2। दूसरी अभिक्रिया दे रखी है CH4 प्लस 2S2 और इससे बन रहा है CS2 प्लस 2H2S। तीसरी अभिक्रिया दे रखी है CO2 प्लस C और इससे बन रहा है 2CO। ठीक है। चौथी अभिक्रिया दे रखी है 2H2 प्लस CO और इससे बन रहा है CH3OH। पांचवी अभिक्रिया दे रखी है CaCO3 और इससे बन रहा है CaO प्लस CO2। और छठी अभिक्रिया दे रखी है NH3 प्लस 5O2 और इससे बन रहा है 4NO प्लस 6H2O। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं दोस्तों। ठीक है। तो दोस्तों ला-शातेली नियम के अनुसार जब भी दाब में हम परिवर्तन करेंगे तब दोस्तों वह अभिक्रिया ही दाब परिवर्तन से प्रभावित होती है जिसमें गैसीय अभिकारकों के मोलों की संख्या गैसीय उत्पाद के मोलों की संख्या से भिन्न हो। मतलब जो भी गैसीय अभिकारक और गैसीय उत्पाद के मोलों की संख्या है, अगर किसी भी अभिक्रिया में इन दोनों की संख्याएं समान हो गई, ठीक है, तब दोस्तों उस अभिक्रिया पे दाब परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और अगर यहाँ पे गैसीय अभिकारकों के मोलों की संख्या और गैसीय उत्पाद के मोलों की संख्या अलग अलग है, ठीक है, तब दोस्तों उस अभिक्रिया पर दाब परिवर्तन का प्रभाव पड़ेगा। और क्या प्रभाव पड़ता है? दाब को बढ़ाने पर अभिक्रिया उस दिशा में होती है जिस दिशा में गैसीय मोलों की संख्या क्या होती है दोस्तों? घटती है। ठीक है। तो अब यहाँ पे दो अभिक्रियाएं दे रखी हैं, सबको एक एक तरफ से दोस्तों हम देखते हैं। ठीक है। तो पहली अभिक्रिया दे रखी है हमें, तो दोस्तों दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया उस दिशा में जाती है जिस तरफ गैसीय मोलों की संख्या घटती है। तो अब पहली अभिक्रिया देख लेते हैं। पहली अभिक्रिया है COCl2 और इससे बन रहा है CO प्लस Cl2। ठीक है। क्या बन रहा है? CO प्लस Cl2। यहाँ पे O को दोस्तों बड़ा कर लेते हैं क्योंकि ये जो है ऑक्सीजन परमाणु है। ठीक है। तो यहाँ पे अब हम गैसीय उत्पाद में अगर आप देख रहे हैं CO और Cl2 ये उत्पाद हैं गैसीय रूप में। ठीक है। और इनके CO का एक मूल है और Cl2 का दोस्तों एक मोल है। तो कुल गैसीय उत्पाद के मोलों की संख्या 2 मोल उत्पाद हो गया गैसीय। ठीक है। और अभिकारकों में केवल एक मोल गैसीय अभिकारक का है COCl2 के रूप में। ठीक है। तो यहाँ पे अभिकारकों का एक गैसीय मोल है जबकि उत्पाद में कितने गैसीय मोल हैं? 2। तो अभिक्रिया किस दिशा में जाएगी? जिस दिशा में गैसीय मोलों की संख्या घट रही हो। तो यानी किस दिशा में घट रही है दोस्तों? अभिकारकों की दिशा में घट रही है। तो इसी वजह से अभिक्रिया क्या होगी? पश्चिम दिशा में जाएगी। ठीक है। अभिक्रिया क्या होगी दोस्तों? पश्चिम दिशा में होगी। अब दोस्तों यहाँ पे जो हमें दूसरी अभिक्रिया दे रखी है इसको देख लेते हैं। ठीक है। दूसरी अभिक्रिया यहाँ पे दे रखी है हमें CH4 प्लस 2S2 और इससे बन रहा है CS2 प्लस 2H2S। ठीक है। तो यहाँ पे गैसीय उत्पाद के मोलों की संख्या और गैसीय अभिकारकों के मोलों की संख्या देख लेते हैं। तो CS2 ये गैसीय अवस्था में इसका एक मोल बन रहा है और H2S दोस्तों इसका भी, इसके कितने मोल हैं? 2 मोल हैं। तो कुल गैसीय मोलों की संख्या कितनी हो गई? 2 मोल H2S के, 1 मोल CS2 का। तो गैसीय उत्पाद के मोलों की संख्या कितनी हो गई? 3 मोल। ठीक है। और गैसीय अभिकारकों में मोलों की संख्या देख लेते हैं। तो CH4 ये दोस्तों गैसीय अभिकारक है, 1 मोल इसका, और H2 ये भी गैसीय अवस्था में, 2 मोल इसके। तो कुल गैसीय अभिकारकों के मोलों की संख्या कितनी हो गई? 3 मोल। तो यहाँ पे उत्पाद और अभिकारकों के गैसीय मोलों की संख्याएं समान हैं, इनमें किसी प्रकार की भिन्नता नहीं है। इसी वजह से दोस्तों दाब परिवर्तन का इस अभिक्रिया पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात अभिक्रिया अप्रभावित रहती है। ठीक है। तीसरी अभिक्रिया जो दे रखी है इसको देख लेते हैं। इसमें दिया है CO2 प्लस C, इससे बन रहा है 2CO। यहाँ पे दोस्तों अब गैसीय अभिकारकों के मोलों की संख्या देख लेते हैं आप। यहाँ पे CO2 जो है ये गैसीय अभिकारक है, गैसीय अवस्था में इसका 1 मोल है। ठीक है। C ये दोस्तों ठोस अवस्था में है तो इसको हम नहीं लेंगे, केवल गैसीय अवस्था वाले अभिकारकों को ही ले रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे CO ये गैसीय अवस्था में है और ये क्या है? उत्पाद है। तो इसके कितने मोल बन रहे हैं? यहाँ पे 2 मोल हैं। ठीक है। तो गैसीय उत्पाद के मोलों की संख्या कितनी हो गई? 2। और गैसीय अभिकारकों के मोलों की संख्या कितनी है? 1 मोल। तो इस वजह से दोस्तों यहाँ पे दाब अगर बढ़ाया जाएगा तो अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जिधर मोलों की संख्या घट रही हो। मोलों की संख्या कम किस तरफ है? अभिकारकों की तरफ। तो इस वजह से अभिक्रिया क्या होगी? पश्चिम दिशा में होगी। ठीक।
अब जो चौथी अभिक्रिया है इसको देख लेते हैं। इसमें दे रखा है दोस्तों 2H2 प्लस CO और CH3OH, ये दोस्तों बन रहा है यहाँ पे उत्पाद के रूप में। ठीक है, तो गैसीय अभिकारकों के मोलों की संख्या, हाइड्रोजन H2 ये दोस्तों गैसीय अवस्था में, CO ये भी गैसीय अवस्था में है। तो गैसीय अभिकारक कितने हैं दोस्तों? 2 मोल H2 के और 1 मोल CO का। तो कुल कितने मोल हैं गैसीय अभिकारकों के? 3 मोल। जबकि गैसीय उत्पाद के आप देख रहे हैं CH3OH, ये उत्पाद है गैसीय अवस्था में, इसका 1 ही मोल बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अभिक्रिया क्या होगा? दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया किस दिशा में जाएगी? जिस दिशा में मोलों की संख्या कम हो रही हो। तो यहाँ पे उत्पाद के गैसीय उत्पाद के मोलों की संख्या कम है, तो इसी वजह से अभिक्रिया क्या होगी? अग्र दिशा में जाएगी। ठीक है, अब पांचवी अभिक्रिया देख लेते हैं। इसमें दोस्तों गैसीय उत्पाद क्या है? गैसीय उत्पाद आप देख रहे हैं CO2 है, इसका 1 मोल है। ठीक है, तो गैसीय उत्पाद के मोलों की संख्या 1 मोल हो गई। गैसीय अभिकारक यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो इस वजह से जब हम दाब बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया क्या होगा? यहाँ पश्चिम दिशा में होगी। ठीक है, और छठी अभिक्रिया देख लेते हैं। छठी अभिक्रिया में हमें दे रखा है गैसीय उत्पाद NO है, इसके 4 मोल, और H2O ये भी गैसीय उत्पाद है, इसके 6 मोल। तो कुल गैसीय मोलों की संख्या कितनी है? गैसीय उत्पाद के मोलों की संख्या 10 मोल है। जबकि गैसीय अभिकारकों के मोलों की संख्या अगर देखें तो यहाँ पे अभिकारक में NH3 और O2 है। ठीक है, तो 4 मोल NH3 और 5 मोल ऑक्सीजन। तो कुल गैसीय अभिकारकों की मोलों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों? 9 मोल। तो यहाँ पे गैसीय उत्पाद के मोलों की संख्या गैसीय अभिकारकों के मोलों की संख्या से अधिक है। तो जब हम दाब को बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया किस दिशा में जाएगी? पश्चिम दिशा में जाएगी, क्योंकि इस दिशा में गैसीय मोलों की संख्या क्या हो रही है? घट रही है। ठीक है, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।